एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम और एक महाराष्ट्रियन रेसिपी देखेंगे जिसे हम खास करके दिवाली में मनाते हैं, जिसे हम अनारसा बोलते हैं। तो ये स्वाद में तो बहुत मीठा होता है और बनाने में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन मैंने जो आज इस वीडियो में स्टेप्स आपको बताए हैं, आपने अगर वैसे ही उनको फॉलो किया तो फिर आपका परफेक्ट अनारसा घर पे बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी अनारसा के रेसिपी के साथ। अनरसा बनाने के लिए आपको पुराने चावल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने ये कोलम राइस का यूज़ किया है। आप इसकी जगह बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हो। बस याद रहे, इसे अच्छे से आपको साफ़ करना है, 2-3 पानी से धो लेना है और फिर इसे 3 दिन लगातार आपको कवर करके ऐसे ही सोक करके रखना है, भिगो के रख देना है। इसका पानी बिल्कुल आपको चेंज नहीं करना है। तो हमारे चावल 3 दिन तक भीग चुके हैं। आज चौथा दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब हमें इन्हें छन्नी से छान के लेना है। तो चावल को वॉश करके फिर छन्नी में लेना है। तो इसी तरह से आपको छन्नी में ही चावल को 10 से 15 मिनट रखना है। उसके बाद इसको आपको एक सूती कपड़ा लेना है और सूती कपड़े के ऊपर इसे आपको फैला के इसी तरह से सूखने को रख देना है। आधे घंटे तक तकरीबन फैन के नीचे ही आपको इसे सुखाना है। आपको इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, थोड़ा इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, उतना ही इसे सुखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे चावल अच्छे से सूख चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होना ज़रूरी है, तभी अच्छे से पीस सकते हैं हम लोग। तो अब हमें मिक्सर जार में ही इसे अच्छे से पीस के लेना है और इसका आटा बना लेना है। और फिर इसे जो हमारी मैदे की छन्नी होती है, जिसे हम मैदा छानते हैं, उससे हमें इस आटे को अच्छे से छान के लेना है। तो इस तरह से छन्नी में जो बचेगा उसे दोबारा आपको पीस के लेना है और इस तरह से चावल का आटा बना लेना है। अब इसमें हमें 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा जायफल हमें इसमें क्रश करके ऐड करना है या फिर ग्रेट करके ऐड करना है और फिर इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब हमें इस चावल के आटे में गुड़ ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने जितना चावल का आटा लिया है या फिर जितना हमने चावल लिया है, जैसे कि मैंने 1 कटोरी चावल का यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल उसके आधा यानी कि आधा कटोरी गुड़ का यूज़ करूँगी। तो आधा कटोरी गुड़ सफिशेंट होता है 1 कटोरी चावल के लिए। और इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके लेना है, थोड़ा आटा और थोड़ा गुड़ करके, और इसका एक अच्छे सा डो बना लेना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें गुड़ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 कटोरी चावल के लिए आधा कटोरी गुड़ सफिशेंट होता है, अदरवाइज़ आपके अनरसे बिगड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बॉल्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनरसा का डो रेडी है। तो इस तरह का कोई भी आप स्टील का डिब्बा ले लेना और उसमें ये डो रख देना। तो इसे आपको रूम टेम्परेचर में ही रखना है। अब इस डिब्बे में रखने के बाद 1 घंटे बाद दोबारा आपको इसे निकालना है और मसल के दोबारा इसे रूम टेम्परेचर पे ही अगले 3 दिनों तक रखना है। और 3 दिनों के बाद आपको इसे फ्रिज में रखना है और फिर कुल मिला के 8 दिनों के बाद ये डो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये डो परफेक्टली रेडी हो चुका है अनरसा बनाने के लिए। तो इस डो को आप स्टोर करके भी रख सकते हो 1 महीने तक फ्रिज में। इसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो अब हम इसके अनारसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अनारसा बनाने के लिए कुछ खसखस की ज़रूरत है। तो डो का हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं और फिर उसके अनारसे बनाने हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि अनारसे को शेप कैसे देना है। तो अनरसा बनाने के लिए इस तरह से आपको रोलिंग बोर्ड पे थोड़ी सी खसखस स्प्रिंकल करनी है। उसके ऊपर फिर ये अनरसे का बॉल रखना है और दोनों उंगलियों की मदद से इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे अनरसे को आपको पूरी जैसा शेप देना है। तो ये अनरसा आप यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसके बिल्कुल आपको मीडियम रखना है। और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसे शेप देना है।
यहाँ पर आप खास ध्यान रखना, ये अनारसे का जो आटा होता है ये बिल्कुल भी गीला होता है और ये आसानी से फैल सकता है। तो इसलिए इसी वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल हल्की उंगलियों की प्रेशर से ही, मदद से ही ये आसानी से शेप ले पाता है। और इसी वजह से हमें एक बारी में एक ही अनारसा बनाना है और फिर उसके बाद उसे डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से इसे शेप देना है आपको और फिर आपको इसे डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको और एक बार बताऊंगी कि अनारसे को शेप कैसे देना है। तो अभी हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो ये जो खसखस की लगाई हुई साइड है उसे आपको ऊपर की तरफ करना है और इस अनारसे को आपको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो आपने कभी देखा होगा कि ये जो महाराष्ट्रियन अनारसा होता है ये ऊपर से ऐसे जालीदार दिखता है, तो उसकी जो वजह होती है वो ये होती है। तो इस तरह से इसे फ्राई करना है। ये जो टेक्निक है फ्राई करने की ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपके अनारसे को ऊपर की तरफ इस तरह से बबल्स आएंगे और फिर आपका ये जो अनारसा है वो परफेक्टली फ्राई होगा। तो इस तरह से अनारसे को ऊपर की तरफ से आपको तेल साइड से स्प्रिंकल करते रहना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा अनारसा कितने अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और ये बहुत टेस्ट में बढ़िया लगता है। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने सारे अनारसे यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो इस अनारसे को आपको पलट पलट के फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस टेक्निक से आप दोनों तरफ से इसे फ्राई कर सकते हो और आप देख सकते हो ये बहुत आसान है इस तरह से फ्राई करना। इससे आपको परफेक्टली अनारसे का शेप आएगा और जो क्रिस्पीनेस होता है वो यहाँ पे बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो ये जो गुड़ के अनारसे की रेसिपी मैंने आपको आज बताई है, तो इस रेसिपी में आप गुड़ की जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गुड़ से अनारसे को और भी अच्छा स्वाद आता है। तो ये जो रेसिपी है आप घर पे ज़रूर ट्राई करना और मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।